हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम वॉली बोर्ड लाइव मॉक जो हुआ है आपका 1 और 2 जुलाई का, उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप लोग वीडियो आते ही पूछने लग जाते हो कब डालेगा, अगली मतलब सैटरडे से ही कमेंट करने लग जाते हो। मैं बार बार कहता हूँ, देखो मंडे को मॉर्निंग में 9 बजे मिल जाएगा आपको मैथ्स का सॉल्यूशन, और ट्यूसडे को मॉर्निंग में 9 बजे मिल जाएगा रीजनिंग का सॉल्यूशन। बिकॉज कि देखो मुझे शूट करना होता है और मेरा खुद का जॉब भी है, तो थोड़ा सा, और उसके साथ साथ आपको पता है गणित का प्राइम टाइम और ई मॉक की सीरीज और भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है वॉली बोर्ड वाले वीडियो पे, और मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल ऐसे ही देते रहो। देखो भाई, बहुत जल्दी ना हम लोग 50,000 को टच करने वाले हैं, तो अगर आप में से कोई मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भैया कर दो 50,000 यार। थर्सडे को घर जा रहा हूँ मैं, तो थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। घर वालों को बताऊंगा, मेरा भतीजा वेट कर रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कर देना। अगर वीडियो पसंद आती है तो ऐसे नहीं करना, वीडियो पसंद आती है तो क्लासेस पसंद आ रही होगी, अगर आपको लग रहा है कि यूजफुल है तो आपको कर देना चाहिए। फिर रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेगी, क्योंकि मेरे चैनल पे ना आपको कुछ भी हवाबाजी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे पढ़ने के लिए। अगर आप कोई बच्चा मैथ्स पढ़ना चाहता है तो मैथ्स के लिए मैंने इतनी वीडियोस डाली है और डाल रहा हूं मैं कि उसको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ मेरी क्लास अटेंड करते हो तो यू कैन इजीली स्कोर 50 आउट ऑफ 50, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, मैंने खुद सारे एग्जाम्स निकाल रखे हैं, तो आई नो हाउ टू क्रैक ऑल दीज एग्जाम्स। और मेरे जो मेथड भी है वो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड मेथड है। आप में से बहुत लोग बच्चे कमेंट करते हो पर्टिकुलर किसी क्वेश्चंस को लेके कि सर इसको और इजी किया जा सकता था, बेसिक किया जा सकता था। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 25 के 25 क्वेश्चन आप ट्रिक से नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया सा चीज है जिसे आप अपने दिमाग में बांध लो तो आपके लिए उतना अच्छा है कि यू कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल 25 क्वेश्चन बाय यूजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, यू हैव टू गेन नॉलेज अबाउट बेसिकली जो बेसिक्स है। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पहले आपको बेसिक्स करना है। तो जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा होता हूं तो फिर मुझे उस समय जो आता है, बिकॉज कि ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो मैंने पहले सॉल्व किए हैं, मैं डायरेक्ट यही करता हूं ताकि आपको भी पता चले कि मॉक सॉल्यूशन करने का बेस्ट वे क्या होता है। ठीक है, एक है कि मैं पहले से प्रैक्टिस कर गया हूं और फिर मैं आपको बताऊं मॉक ऐसे ही दिया जाता है। ओके, तो बहुत हो गई बातें, आपको पता है हर रोज मैं आपका 2 मिनट खराब करता हूं, उसके बाद फिर हमारा 1 भी मिनट खराब नहीं होता। आप चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो रीजनिंग का अगर मैं ओवरव्यू दूं तो इजी था पेपर। ठीक है, आपके 45 के करीब आने चाहिए इसमें। आप फिर भी अपना नंबर बताना आपके कितने आए। 45 आना चाहिए था। देखो रेंट है VCLO AFJ EGHA, कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन? हमेशा पहला नंबर उठाओ। RRST 18 पे आता है। TUV 22 पे आता है। ए फिर देखो 18 है, फिर 22 है, फिर ए है, तो ए को यहाँ पे 27 लिखो। ठीक है, या 1 लिखो। ठीक है, और ई को क्या लिखोगे? 5 लिखो। देखो हो क्या रहा है, पहले +4 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +4 हुआ, अगले में क्या होना चाहिए था? फिर +5 होना चाहिए था। तो 5 और 5 ऐड करो, 10वां नंबर। तो अगला नंबर जो है ना, 10वां नंबर क्या आता है? जे। देखो कौन सा ऑप्शन है? अरे बहुत तेज है यार, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। चलो अगला देखो, ये ए है, पहले पे आता है, सी है, तीसरे पे आता है, एफ है, छठे पे आता है, जे है, 10वें पे आता है। देखो क्या हो रहा है, +2 +3 +4 +5 यानी 15वें नंबर पे क्या आता है? ओ आता है, JO फिर से दे रखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो एन है, एन आता है 14 नंबर पे, फिर एल है, एल आता है 12 पे, फिर जे है 10वें पे, 8 पे। देखो क्या हो रहा है, -2 -2 -2 -2, 8 में से 2 गए 6, 6 पे क्या आता है? एफ, तो JOF पहला ऑप्शन। ओके, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में करना है। ओके, आई होप पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दूसरा वाला देखो क्या है, 5 पीपल ABCD, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 5 आदमी हैं जो बेसिकली 2003 से लेके 2007 के बीच में पैदा हुए हैं। ठीक है, बेसिकली कोई पैदा हुआ 2003 में, कोई 2004 में, कोई 2005 में, कोई 2006 में, कोई 2007 में। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, पहले तो आप लिख लो। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है E1 born in 5 D was born in the year 2005। 2005 में कौन पैदा हुआ है? D। ओके, E was born after D। देखो E जो है ना वो D के बाद आया है, यानी 2005 के बाद, तो E यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है। ओके, अब आगे देखो क्या है, बट इज नॉट द यंगेस्ट, और E सबसे छोटा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो E यहीं पे आएगा। ओके, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, यहीं आएगा। ओके, फिर क्या है, A was born immediately after B। अब देखो A जो है ना वो B के बाद पैदा हुआ है, यानी B बड़ा है,
ओके तो बी और ई बिल्कुल बगल बगल में होना चाहिए, तो यहां तो नीचे जगह है नहीं, यहां बिठा दो बी ए, और एक जो बच गया वो यहां आएगा सी। क्या पूछा है? हु वाज द यंगेस्ट? सी सबसे छोटा, क्योंकि वो 2007 में पैदा हुआ है। ठीक है, आप में से भी शायद कुछ बच्चे होंगे, 2007 वाले तो नहीं होंगे, 2001-2 वाले तो होंगे, बहुत सारे होंगे 1-2 वाले। तो आप लोग कितने छोटे हो। अगला देखो, सेम वही वाला कोडिंग है। कभी भी कोडिंग का क्वेश्चन आया ना तो बेस्ट वे यही होता है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट यूज योर पेन। ओके सिंपल, देखो ये 2 है, ये 5 है, आई 9वें पे आता है, एन 14वें पे आता है, तो हो क्या रहा है 3 + 4 + 5, अगले में +6 होना चाहिए, यानी कि 20वां नंबर आना चाहिए। टी, टी से मिलता जुलता 2 ही ऑप्शन है, देखो टी यू टी यू, दूसरे को करने की जरूरत नहीं है, सीधा तीसरे पे आ जाओ, सीधा तीसरे पे आ जाओ। एस 19वें पे आता है, एस यू 21 पे आता है, डब्ल्यू 23वें पे आता है, वाई 25 पे आता है, फिर आएगा 27वां। ठीक है, 2-2 बढ़ रहा है ना, और 27वां नंबर क्या है? ए है, यानी तीसरे नंबर पे ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। बेसिकली ऐसे किया जाता है मॉक। ओके, एक और चीज है, मैं बार बार इधर देखता रहता हूं, तो कल एक कमेंट आता है मेरे पास कि क्वेश्चंस देख देख कर आप बता रहे होते हो, तो यहाँ पे ना एक्चुअली एक लैपटॉप रख रहता है मेरा, तो बेसिकली कल ना एक कमेंट आया है कि जैसे मैं मैथ्स करवाता हूँ तो कैलकुलेशन करवाता हूँ और बीच बीच में मैं बोलता हूँ स्टेप काटना कहते हैं, तो एक लड़की है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, वो लिखती है कि सर मतलब सर तो नहीं, मतलब थोड़ी सी सर जैसा कुछ था नहीं, कि मतलब नीचे देख देख कर आंसर आप करते हो और उसको स्टेप काटना कहते हैं। तो देखो, जितनी आपकी एज नहीं है ना उतने एग्जाम्स निकाले हैं मैंने। ओके तो सिंपल सी बात है, मुझे ना इन चीज़ों की जरूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज कि मैंने ना मैथ्स के दम पर ही जॉब लिया है। अगर आप देखोगे मेरे 2016 बैच में ना मैथ्स में मेरे 192.5 थे, और अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करूं तो मेरे 130-32 थे, 130-32, समझ रहे हो। फिर भी मैंने मेरी रैंक 1900-2000 थी। 2018 में भी आप देखोगे ना मेरी इंग्लिश में स्कोर 150 के अप्रॉक्स थे, जो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, तो मेरे इसी के कारण थे। तो ऐसे कमेंट्स ना किया करो। अरे हो सकता है यार आपको लग सकता है, लेकिन ऐसे पब्लिक में करोगे क्या? ठीक है, अवॉइड किया करो। एक तो देखो, मैं बार बार कहता हूँ किसी टीचर के ना फैन मत बनो। ठीक है, कई बार मैं देखता हूँ, ठीक है, बच्चे कमेंट करते हैं और मतलब फैन ऑफ दिस, फैन ऑफ दिस। ठीक है, अरे स्टूडेंट हो यार, और हम टीचर हैं, टीचर रहने दो ना यार। देखो टीचर और स्टूडेंट को ना, टीचर को टीचर की तरह रहना चाहिए, फैन फॉलोइंग क्या बनाना है यार। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों से अवॉइड किया करो। देखो क्या है, बाय इंटरचेंजिंग द गिवन 2 नंबर्स, 64 और 17 को इंटरचेंज करना है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो पहले तो 64 को के बदले 17 कर दो, और यहाँ पे 17 के बदले 64 कर दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 17 को 119 से डिवाइड किया तो 7, प्लस में 57 इंटू में 6 कितना होगा? 342। अब इसके लिए बताओ क्या करना है? 5 को 6 से किया 300, 7 को 6 से किया 342, माइनस 64। अब देखो 42 22 घटाओ 288 प्लस 7, सॉरी 278, हाँ 278, 78 प्लस 7 285, यानी पहला वाला तो सही है। दूसरा वाला देखते हैं, 768 ऐसे रहने दो, 64 के बदले यहाँ पे क्या करना है? 17। ओके 17, और यहाँ पे कर देना है 64। अब देखो जब मैं 768 में 17 इंटू में 8 घटाता हूं तो 17 6 102, और 17 इंटू में 8 कितना होता है? 144। तो 144 घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 634। अरे यार तुम मेरा कैलकुलेशन और खराब कर रहे हो। 17 इंटू में 8 कितना होता है? 17 6 102, 34, 136 होता है। तो 136 घटा दो तो इसमें से 632, और मेरे दिमाग में वो चल रही है, वो जो लड़की कल बोल के गई ना, ऐसे नहीं करते यार, 635 आ रहा है। ठीक है, सिर्फ पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, देख रहे हो, मतलब दिमाग में वो चल रहा है, मेरे कैलकुलेटर पे किसी ने क्वेश्चन कर दिया। तो कई बार ना ऐसी चीजें आप लोगों के साथ भी होती होगी, कुछ लोग आपके ऊपर कमेंट करेंगे। ठीक है, और जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना तो स्टूडेंट के साथ बहुत होता है। जैसे जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना तो बच्चे बोलते हैं कि तैयारी, मतलब बच्चे क्या, पेरेंट्स वगैरह रिश्तेदार बोलते हैं। जब मैं तैयारी करता था ना तो मुझे भी मेरा ही एक दोस्त था, वो हमेशा बोलता था कि जिंदगी भर ट्यूशन ही पढ़ाएगा क्या। मेरा एक्चुअली कोचिंग सेंटर था। ठीक है, मतलब मेरे पीछे पीछे पता चलता है। तो ऐसे लोगों को मुंह पे जवाब नहीं देते जॉब लेके। आज वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, बट ट्यूशन पढ़ाने कोई बुराई नहीं, मतलब आज भी वो ट्यूशन ही पढ़ा रहा है, मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है, हालांकि मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ। ओके, 78 और 208, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, वो पर्टिकुलर किसी रेशियो को फॉलो करता है। क्या करता है? पर्टिकुलर किसी रेशियो को फॉलो करता है। तो देखो ये क्या है, बेसिकली ये किसके टेबल में आता है? पहले देखा करो क्या कॉमन है, लाइक कि ये 13 के टेबल में आ रहा है, ये भी 13 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, देखो 13 इंटू में 6, और इसको कह सकते हैं 13
एकम 13, 13 6 78, 13 इंटू में 16, 26 के टेबल में भी आ रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं 26 इंटू में 3 रेशियो 26 इज टू में 8। ओके, देखो ये 26 का 3 है और ये 26 का 8 है, तो इनमें से भी पर्टिकुलर किसी एक नंबर का, जैसे ये 18 इंटू में 3 है, 18 इंटू में 3 54, 18 इंटू में 8 144, तो ये तो फॉलो कर रहा है। बाकी देखते हैं, जैसे 66 है तो 22 गुना में 3 है, तो 22 इंटू में 8 भी होना चाहिए ना, यानी 22 है तो बहुत ज्यादा चले जाता है, तो ये नहीं हो सकता। सेम एज देखो, ये 8 तिया 24 है, 8 8 64 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। 14 तिया 42 है और 14 को 8 से करोगे तो 112 आएगा, ये भी नहीं हो सकता, तो पहला वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये डाइस दे रखा है आपके पास और इनमें से आपको बताना है कि कौन इसकी तरह बन सकता है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, इनमें से बताना है कि कौन बिल्कुल इसकी तरह है। ठीक है, जो बन सकता है, जैसे देखो कभी भी ये आए ना, इससे ये पता चल रहा है 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है। तो कोई भी जो फिगर बनेगा ना, जैसे एक यहां से लिया तो एक यहां से लेगा, एक यहां से लेगा, दो कपल्स एक साथ नहीं दिख सकते। जैसे देखो एक दिख गया कोई दिक्कत नहीं है, 4 और 5 कैसे दिख सकता है एक साथ, ये तो अपोजिट है ना, ये नहीं हो सकता। फिर देखो 3 ठीक है भैया दिख गया, 6 ठीक है दिख गया, 5 दिख गया, देख रहे हो तीनों से एक एक दिखा, तो ये पॉसिबल है। तीसरा वाला देखो 2 यहां से दिख गया, वेरी गुड, 3 यहां से दिख गया, ये भी ठीक है, और 4 यहां से दिख गया, ये भी ठीक है, यानी बी भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है। ओके, तो ओनली बी एंड सी आ जाएगा आंसर। बस ये देखना जो जोड़े में होंगे ना, जो कपल्स होंगे वो कपल नहीं बन सकते। अगला देखो, ये भी आसानी क्वेश्चन था, आया आ गया होगा। देखो क्या हो रहा है, 24 गुना में 3 72, 72 गुना में 3 38 गुना में 3, ये भी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 200 को जब तुम 3 से करोगे तो 600, 600 में से 24 घटा दो 576। ओके, अगला देखते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, 8 है 60 है 12 है, 12 का क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 4, यही है ना। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 में से अगर 4 घटाएं तो 140, बट ऐसा ऑप्शन है नहीं, 140 नहीं है। अब देखो 4 और 8 में क्या रिलेशन है, 4 जो है वो 8 का हाफ है ना, तो अगर हम 6 घटाएं तो 138, देख रहे हो ये आंसर है। ठीक है, अब 140 भी हो सकता है आंसर, 138 है यहाँ पे, बट आपको पकड़ना है कि कौन सा इन्होंने फॉलो किया है। ठीक है, ये 140 भी दे सकते थे, ठीक है, और 140 देते तो फिर हम लोगों के लिए दिक्कत होती। ये वाला क्वेश्चन है, ये आसान है। हैप्पीनेस फुलफिलमेंट, देखो आदमी ना जब खुश रहता है ना, तो मतलब कुछ मिलने की खुशी होती है उसको, कुछ मिलने की खुशी होती है, तो दोनों एक दूसरे से एक तरह से कह लो कि सिनोनिम्स है। सरप्राइज से एंजाइटी आती है, ना 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 ना, सरप्राइज तो अच्छी चीजें हैं यार, मतलब अच्छी चीजें हो सरप्राइज, ठीक है, तो अच्छी चीजें हैं। ओके, अगला देखो, सैडनेस अपराइटनेस, ना ना उल्टा है ये भी। फियर से नरिशमेंट ना अपोजिट है। एंगर डिसअपॉइंटमेंट, हाँ कभी भी गुस्सा करोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, या डिसअपॉइंटेड होगे तो भी गुस्सा आता है, तो ये कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए गुस्सा नहीं करते। ओके, अब आ जाते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पे। क्या है, ए प्लस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। एट का मतलब है फादर इन लॉ, डॉलर का मतलब है ब्रदर, और हैशटैग का मतलब है वाइट, डिवाइड का मतलब है सिस्टर। तो देखो क्या दे रखा है, एच एट जे, यानी एच इज द फादर इन लॉ ऑफ जे। देखो फादर इन लॉ का मतलब क्या है, जे है, जे की कोई हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, और उनके पापा कौन है, एच इज, एच एट जे है ना, यानी एच इज फादर इन लॉ ऑफ जे, एच इज फादर इन लॉ ऑफ जे। क्लियर है, देखो ये फादर है। अब इसका जेंडर हमें नहीं पता, क्योंकि देखो सास ससुर कोई भी हो सकता है ना, ठीक है, तो जे का जेंडर हमें पता नहीं, लेकिन इन दोनों का कुछ चक्कर है। ओके, हस्बैंड वाइफ है, ये कौन है हमें नहीं पता। आगे देखो, जे हैशटैग एल, यानी जे इज द वाइफ ऑफ एल, जे इज द वाइफ ऑफ एल, अगले ही लाइन में बता दिया, तो एल क्या है, मेल है। आगे देखो, एल एंड आई या एल डॉलर आई, तो डॉलर का मतलब क्या है, ब्रदर, एल इज द ब्रदर ऑफ आई। देखो हस्बैंड वाइफ के लिए मैंने 2 जोड़े लगा दिए, भाई बहन के लिए 1 जोड़ा लगा दिया, जो आपको ठीक लगे। ओके, अब देखो आई के बाद क्या है, आई प्लस एम, यानी आई इज द डॉटर ऑफ
आई इज द डॉटर ऑफ एम। एक बात बताओ, जे की डॉटर इन लॉ एच था, दैट मीन्स की एल के पिताजी है ना एच, तो जाहिर सी बात है ये मम्मी हो गई क्योंकि दोनों भाई बहन है। एम डिवाइडेड बाई ई, ओके, एम इज द सिस्टर ऑफ ई, एम इज द सिस्टर ऑफ ई। ध्यान रखना ये भी पति पत्नी है। ई के बारे में क्या कह रहा है, ई हैश टैग डी, यानी ई इज द वाइफ ऑफ डी। एक और है यहां पे कोई डी, उसकी वाइफ है ये, इन दोनों के बीच की भी, इनकी भी शादी हो रखी है। ओके, अब देखो क्या पूछा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू एच। डी एच से कैसे रिलेटेड है, डी जो है एच से कैसे रिलेटेड है, डी और एच। अरे देखो एम और ई तो भाई बहन हो गए ना, सॉरी बहन बहन हो गए, तो ये दोनों हो गए साड़ू जी, साड़ू जी हो गए ब्रदर इन लॉ टाइप, ठीक है साला। अरे यार डी इज रिलेटेड टू एच, यही था ना, हाँ यार डी और एच तो साड़ू जी हो गए ना ये। एक बार फिर से देखो, एच एट जे, यानी कि एच इज द फादर इन लॉ ऑफ जे, ठीक है। जे हैश टैग एल, जे इज द वाइफ ऑफ एल, ठीक है। एल हो गया वो एल डॉलर आई, ठीक है। एल इज द ब्रदर ऑफ आई, ठीक है। आई प्लस एम, प्लस का मतलब क्या है, डॉटर। आई इज द डॉटर ऑफ एम, ठीक है। आई इज द डॉटर ऑफ एम, एम ये हो गए। एम डिवाइडेड बाय ई, यानी एम इज द सिस्टर ऑफ ई, ओके। ई हैश टैग डी, ई इज द वाइफ ऑफ डी। हाँ यार ये दोनों साड़ू जी है। अब साड़ू जी को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं ना, ब्रदर इन लॉ बोलते होंगे यार, क्योंकि पैरेलली चल रहा है, या तो ब्रदर इन लॉ होगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, बट मेरे को लग रहा है ब्रदर इन लॉ ही होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, सिलॉग्स क्या है, ऑल नट्स आर बोल्ट। देखो ये सारे क्या है, नट्स है, और जितने भी नट्स है ना ये बोल्ट्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल बोल्ट्स आर स्क्रू, जितने भी बोल्ट है ये क्या है, ये स्क्रू भी है, ओके। तो क्या पूछा है अब, ऑल नट्स आर स्क्रू, सही है। देखो नट्स सारे स्क्रू तो होंगे ही होंगे ना, और नो स्क्रू इज नट्स, नो स्क्रू इज नट्स गलत है, क्योंकि सम स्क्रू तो नट्स होंगे ही होंगे। सम स्क्रू आर बोल्ट्स, ये भी ठीक है। तो 1 and 3, 1 and 3 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला देखो, in a certain code language attention is written as USB UMFONJ, ओके। अटेंशन को देखो कैसे लिखा है, इसको पहले लिख लो, ATTENTION। अटेंशन को लिख रखा है इन्होंने USBUMFONJ, बड़ा है ये, ओके। नंबरिंग्स करें या वैसे मुझे दिख गया है, एक का देखो बी, टी का यू, ओके। EFTU IJNO, किसका पूछा है हमसे, हमसे पूछा है मोमेंट्री का, MOMENTT है ये, ध्यान रखना, ARY। तो देखो कैसे होगा, M का N, इधर भी M का N, ओके। एक तो N से स्टार्ट होना चाहिए, तो देखो ये नहीं होगा, और तीसरा भी N होना चाहिए, देख रहे हो तीनों ही यही है। यहां देखो T है, ये S है, एक कम है, तो O से एक कम क्या होगा, N होगा ना, NO, ट्रिपल N, सिर्फ D ऑप्शन है, ठीक है, यही सही है, ओके। पैटर्न पकड़ लोगे, जैसे ही पैटर्न पकड़ लोगे ना आंसर्स आ जाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि एसएससी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछती है, बट इन्होंने हर पेपर में ही दे दिया है एक क्वेश्चन। ये बैंकिंग का पैटर्न है, बट क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो करने से मतलब है और हम कर देंगे। क्या देखो, FHJKMOP एंड आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल। कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 8 लोग हैं, ठीक है। ये हो गया सर्कुलर टेबल, समझो हो गया ना, 8 लोग बैठ गए। अब देखो, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ओके। जे इज द नेबर ऑफ आर, देखो जे और आर ना साथ साथ बैठे हैं, ध्यान रखना, बट कहां बैठे ये नहीं पता, क्योंकि देखो जे आर के राइट में भी बैठ सकता है, लेफ्ट में भी बैठ सकता है, तो जे और आर साथ में बैठेंगे इतना पता है। एफ इज द नेबर ऑफ एम, यानी कि एफ और एम भी साथ साथ बैठेंगे, ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है। पी फेसेस ओ, अब देखो पी और ओ अपोजिट है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पी बिठा देता हूं, यहां ओ बिठा देता हूं, या कहीं पे भी बिठा सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है, बट अपोजिट बिठा देना आप।
जे इज टू द थर्ड टू द राइट ऑफ ए। जे जो है ना वो ओ का थर्ड राइट है, यानी देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जे है, राइट लिया हमने, ठीक है, अंदर की तरफ देख रहे हैं, और जे का पड़ोसी कौन है, आर है, तो यहां जे बैठा तो यहां पे आर, क्योंकि यहां तो बैठ नहीं सकता, यहां ओ बैठा हुआ है। अब आगे देखो क्या है, एफ इज टू द फिफ्थ टू द राइट ऑफ आर। आर के ना फिफ्थ राइट में कौन बैठा हुआ है, देखो एफ इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ आर, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन है यहां पे, यहां है एफ। ओके, और देखो एफ का पड़ोसी है एम, सब तो बिठा दिया, दो लोग रह गए। के इज नॉट अ नेबर ऑफ आर, के आर का नेबर नहीं है, तो के यहां नहीं बैठ सकता, यहां बैठेगा, कोई एक बच गया ना, देखो एफ है, एच है, एच 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 यहां बैठ गया, ठीक है। क्या पूछा अब, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, देखो फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में एफ, यही आपका आंसर है। ओके, इन क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं, बेसिकली 1 बाय 1 डॉट्स मिलाते जाओ और आंसर आता रहेगा, इसको हम पजल कहते हैं, ठीक है। बैंकिंग वालों का तो ये बड़ा अच्छा होता है, और मैंने बैंकिंग कर रखा है। देखो क्या है, ई जी जे एन एस, ई जी जे एन एस, के एम पी यू जेड, आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग है, तो कैसे करोगे, नाम लिखना स्टार्ट कर दिया करो, जैसे ई आता है 5वें पे, जी आता है 7वें पे, के आता है 11वें पे, एम आता है 13वें पे, टी आता है 20वें पे, वी आता है 22वें पे, देख रहे हो सब में दो दो गैप है, एम आता है आपका 13 पे और ओ आता है 15 का, तो यहां से तो नहीं पता चल पाया, अभी दो दो करना है। फिर देखो जी के बाद जे है 7 3 10, फिर एम के बाद 16 है 13 3 16, ठीक है, वी के बाद 25 है 22 3 25, ये भी ठीक है, ओ के बाद आर है, आर 18 पे, यहां पे भी देख रहे हो सेम है 15 3 18। अगला देखो एन, एन आता है 14 पे, ठीक है, और यहां देखो यू, यू किस पे आता है 21 पे, देखो यहां +4 है और यहां +5 है, पता चल गया, इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। अगला देखो वाई के बाद सी है, देखो वाई आता है 25वें पे और सी आता है 29वें पे, तो +4 हो रहा है, अगले में भी +4 होगा, देखो 22वें पे क्या आता है वी, देख रहे हो, तो कौन सा अलग है, ये अलग है, दूसरा वाला जो है ना वो बिल्कुल अलग है, तो के एम पी यू जेड सबसे अलग है, तो ऐसे ही इसको पैटर्न को पकड़ना है। 17वां देखो क्या है, पिन को किसी सर्टेन लैंग्वेज में 117 कहते हैं। कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो लिख दिया करो, पी आता है 16वें पे, आई कितने पे आता है, आई जे 9वें पे, और एन आता है आपका, एन आता है 14वें पे, तो 16 9 25 14 39 39 आ रहा है, और क्या दे रखा 117, तो साफ साफ दिख रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगले में आपसे पूछा गया है कि क्राई को, अच्छा क्राई को भी लिख रखा है, लियो को कैसे लिखेंगे, एल ई ओ, एल आता है 12वें पे, ई आता है 5वें पे, ओ आता है 15वें पे, तो 12 5 17 15 32, ठीक है, यही होगा ना, एल 12 पे, ई 5वें पे और ओ 15वें, तो 12 5 17 15 32, 32 इंटू में 3 96, ये इसका आंसर है। आज का पेपर मैंने कहा ना थोड़ा इजी था। अगला देखो, ₹57t√16p की क्यूब रूट दे रखा है। अब देखो 57 t का मतलब क्या है, t डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट में √16 को तुम 4 लिख सकते हो, p अगेन, p का मतलब क्या है, p डिनोट्स प्लस, 8 की पावर √3 मतलब 1/3, तो 8 1/3 कितना होता है 2, v 76, v कितना है, v मतलब है -76, z 19, z किसको दिखाता है, डिवाइड को, और p किसको दिखा रहा है, p 22, p का मतलब यहां पे प्लस था तो यहां पे भी प्लस ही होगा 22। अब बताओ ये किसके इक्वल है, तो 4 2 6, 6 को 57 से करो तो 342, ठीक है, 50 6 के 300, 7 6 42, माइनस इसको डिवाइड करो 4 आ जाएगा, 76 को जब से -4 प्लस में 22, तो ये आ जाएगा 338 प्लस 22 360। ओके, ये आपका आंसर है। विच ऑफ द सिंबल नीड्स टू बी इंटरचेंज, इनमें से किसको इंटरचेंज करें इनसे कि आपका आंसर सही आए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले डिवाइड वाला चेंज किया करो, सबसे पहले डिवाइड वाला, हालांकि जैसे ये दे रखा है ना, पहले ये वाला ट्राई करो, तो बी से ट्राई करें, पहले बी फिर से ट्राई करेंगे, तो देखो क्या है, डिवाइड और प्लस को चेंज करना है, तो प्लस को बना दो डिवाइड
और डिवाइड को बना दो प्लस। देखो 48 98 डिवाइडेड बाय 49, 2 इंटू 14 28 माइनस 63 प्लस 21। देखो 28 21 49 49 माइनस 63 माइनस 14, ये आंसर है। अब आप पूछो कि ये मैं कैसे बताता हूं, तो मैं ना आपको ई मॉक सीरीज करवा रहा हूं। आपको पता है उसमें मैंने ना करीब 12 रीजनिंग के टेस्ट करवा दिए। अभी आई थिंक चौथा या पांचवा ये इसका होगा, क्या बोलते हैं, ऑली बोर्ड का है। तो 12 5 17 और 5 मैंने CHSL के करवाए 22। तो मैंने ना अभी पिछले एक महीने के अंदर ना 20 से 22 मॉक दिए हैं। पिछले एक महीने में ना मैंने 20 से 22 मॉक करवाए। तुमने जितने नहीं किए ना, तुमसे ज्यादा तो मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। 20 से 22 मॉक मैंने करवाए हैं। तो मैं बार बार देख रहा हूं, बार बार देख पा रहा हूं मैं कि डिवाइड वाला जो है ना ज्यादातर आंसर आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। और मैं जो करवा रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, मैं ना आपको ये अपने प्रैक्टिस पे बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं भी कर रहा हूं मॉक। जब मैं करवाता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा भी हो ही रहा होता है। देखो क्या है, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 5 24, और यहां पे कितना है 20। ओके, देखो बड़ी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्यों आती है ना, यहां पे बीच में आ जाता है ना, पैटर्न को समझ में नहीं आ रहा होता। तो अब क्या करो ना, बढ़ा के देखो, मतलब वैल्यू पुट करके देखो इसमें से कौन कौन सा बैठ सकता है। जैसे अगर मैं 30 बढ़ाऊं तो +6 + 17 कुछ बन नहीं रहा। 32 बिठाऊं तो +8 + 15, 5 3 8, नहीं देखो 2 3 5, 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20, ये भी नहीं बैठ रहा, ठीक है। 33 बिठा के देंगे, 24 + 9 33 14। हाँ ये देखो, अगर मैं 33 बिठाता हूं तो देखो यहां पे +2 था, फिर +5 था, फिर +9 है, फिर +14 है, और फिर +20 है। अब देखो पैटर्न ऐसे हो रहा है, पहले देख रहे हो 4 5 और 6, यानी कि यहां पे क्या बैठेगा 33। ओके, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना तो वैल्यू मतलब कई बार आपको पुट करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो तो बहुत लंबी नहीं रहेगी। देखो क्या दे रखा है, 18 है, 33 है, 14 है, 27 है, 16 है, 29 है, 10 है, 20 है। पता चल गया, मुझे तो पता चल गया। देखो क्या हो रहा है, 18 गुना में 2 -3, 14 गुना में 2 -1, 16 गुना में 2 -3, 10 गुना में 2 -3। तो भैया ये -1 क्यों है, जो अलग है उसको अलग कर दो। एंड द लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, ऑल सिटी आर स्टेट। जितने भी सिटी है ना वो सारे स्टेट है। जैसे ये सिटी है मान लो, तो ये सारे क्या है, स्टेट है। एंड ऑल स्टेट आर कंट्री, जितने भी स्टेट है वो क्या है, कंट्री है। और ऑल कंट्री आर कॉन्टिनेंट। अरे ये तो जीके पूछ दिया लगता है, ठीक है। क्या पूछा, सम कॉन्टिनेंट इज स्टेट, सही बोल रहा है, कुछ कॉन्टिनेंट तो स्टेट होंगे ही होंगे। ऑल सिटी आर कॉन्टिनेंट, ऑल सिटी आर कॉन्टिनेंट, हाँ ये भी सही है, क्योंकि देखो सारे सिटी स्टेट है, सारे स्टेट कंट्री है, तो कॉन्टिनेंट का ही तो पार्ट है ना सिटी। और सम कंट्री इज सिटी, ये भी सही है। तो इसमें तो मेरे को सारे ही सही लग रहे हैं। तो ऑल कंक्लूजन 1 2 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्लास में इतना ही था। आई होप वीडियो पसंद आया आपको। तो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से सब्सक्राइब करके 50,000 पूरा करवाओ, ठीक है। फिर हम जल्दी 1 लाख करेंगे, फिर 2 लाख करेंगे, ऐसे करते 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 क्या करेंगे, नौकरी लो और पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।